नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए नव वर्ष 2025 कैसा जाने वाला है। यानी नव वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नवीन वर्ष आपके जीवन में किन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि देने वाला है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष 2025 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। साथ में हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो वर्ष है यह मंगल देव से प्रभावित वर्ष रहने वाला है, क्योंकि जब 2025 को आप किसी कागज में लिखकर जोड़ेंगे तो देखिए 2 बार 2 का अंक आ रहा है और 1 बार 5 का अंक आ रहा है। तो जब सभी अंकों का योग करेंगे तो 9 अंक आता है। 9 अंक मंगल का अंक है और मंगल देव आपके भाग्येश माने जाते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो वर्ष है वो आपके जीवन में परिवर्तन, सफलता और कई प्रकार के अवसरों को देने के लिए समर्थ है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। क्योंकि राशिफल की चर्चा हो रही है, वो भी वार्षिक राशिफल की, तो जब तक हम राशि का परिचय नहीं देंगे तब तक राशिफल अधूरा रहता है। देखिए, सिंह राशि जो है वो सूर्य देव से प्रभावित राशि मानी जाती है और अग्नि तत्व का प्रभाव इस राशि में विद्यमान होता है। इसलिए मजबूत इच्छा शक्ति, तीव्र बुद्धिमत्ता और लीडरशिप क्षमता इस राशि के जातकों में विद्यमान होती है। सिंह राशि वाले जातक शाही अंदाज के होते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बन ठन कर चलना, ये सभी आदत इनके अंदर विद्यमान होती है। इनके अंदर जो हिम्मत है, जो आत्मबल है, वो बहुत ज्यादा होता है। किसी भी प्रकार का अवसर जो होता है उसको आसानी से अपना सकते हैं। मौका आने पर जोखिम भरे काम को करने से नहीं चूकते हैं। अगर सूर्य की अवस्था कुंडली में खराब ना हो तो ये लोग जुबान के बहुत पक्के होते हैं, यानी जो बात इन्होंने बोल दिया वो जरूर करके मानेंगे। और सिंह राशि वाले जातक जीवन में किसी भी प्रकार की कठिन और नेगेटिव परिस्थिति में अगर इन्हें डाल दिया जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा जीवन में बाहर निकलने में भी ये लोग पूरी तरह से सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार का जो नेचर है, इस प्रकार का जो स्वभाव है, वो सिंह राशि वाले जातकों का हमने पाया है। कमियां वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि इनके अंदर कमी क्या है। अब हम आपको बता रहे हैं कि 2025 में चारों बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। तो जो 1 जनवरी 2025 की कुंडली है आपकी राशि की, वो कैसी बनी हुई है। तो आपके द्वादश भाव में यानी व्यय भाव में मंगल रहेंगे 1 जनवरी को। केतु देव आपके धन स्थान में रहने वाले हैं और केतु महाराज और राहु देव, राहु अष्टम घर में रहेंगे। तो राहु केतु का परिवर्तन 2025 में होने वाला है। तो 18 मई 2025 को राहु देव कुंभ में जाएंगे तो केतु देव सिंह में जाएंगे। यानी केतु महाराज 18 मई 2025 को आपकी राशि में ही आने वाले हैं। तो आज साल के अंतिम तक फिर रहेंगे। शनिदेव का परिवर्तन होने वाला है दर्शकों
शनिदेव आपके सप्तम घर में साल की शुरुआती 29 मार्च तक रहेंगे। सस नाम का राजयोग बनाकर रहेंगे, लेकिन 29 मार्च को ये मीन राशि में जाने वाले हैं तो आपके अष्टम घर में जाएंगे, तो आपकी राशि के ऊपर शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी 29 मार्च के बाद। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके दसम घर में साल की शुरुआत से लेकर 14 मई 2025 तक रहेंगे। उसके बाद ये मिथुन में जाने वाले हैं, यानी आपके लाभ भाव में जाएंगे, जहां फिर ये 18 अक्टूबर तक रहेंगे और पुनः फिर दिसंबर में ये पुनः मिथुन में आने वाले हैं। तो बताना चाहते हैं आपको कि गुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी 2025 में होने वाले हैं। अतिचारी का मतलब यह है कि कोई ग्रह अपनी गति से तेज रफ्तार में चलने लगता है तो उसको अतिचारी कहा जाता है, तेज तेज चलना। तो आने वाले 8 साल तक गुरु अतिचारी रहने वाले हैं, तो पूरे दुनिया के लिए और पूरे भारत के लिए परिवर्तन का आगाज रहेगा। धार्मिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है 14 मई 2025 के बाद। सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे तो आपकी राशि से पंचम घर में रहेंगे साल की शुरुआत में। वहीं बुध देव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी डेट है जहां पर आपको अलर्ट रहना है और कौन सी ऐसी क्षेत्र है जहां पर जातकों को सफलता मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह वर्ष कैसा रहने वाला है। 2025 मंगल से प्रभावित वर्ष है और साल की शुरुआती समयावधि में जो ग्रही अवस्था बनी हुई है वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि गुरु आपके कर्म स्थान में ही विराजित है। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में साल की शुरुआत से ही उल्लेखनीय सफलता का योग बना हुआ है। सिंह राशि वाले जातक अपने व्यक्तित्व के द्वारा और अपनी कार्य क्षमता के द्वारा किसी भी काम को आसानी से करते हुए नजर आएंगे और उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। साल की शुरुआती समयावधि में यानी 14 मई तक, जब तक देवगुरु कर्म और लाभ भाव में रहेंगे, तो करियर के मामले में व्यापार में नवीनीकरण का योग बनने वाला है, या ऐसे व्यक्ति जो लोग जीवन में नया कार्य व्यवसाय आप लोग प्रारंभ करना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए 3 अप्रैल 2025 से लेकर 7 जून 2025 तक का समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समयावधि में मंगल देव की अनुकूलता आपके जीवन में आपके साहस को बढ़ा देगी और इसकी वजह से जीवन में इस समयावधि में आप बड़ी सफलता अर्जित कर पाएंगे। 2 खास बात जीवन में 2025 में आपको ध्यान रखकर चलना है। सबसे पहला, किसी भी सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको कई काम एक साथ करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा शक्ति कई कार्यों में एक साथ विभक्त होगी तो आप मूल काम से भटक सकते हैं। इसलिए जब तक एक काम में आपको सफलता ना मिल जाए दूसरा काम आप ना करें। और दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर 29 मार्च से ढैया का प्रभाव शुरू होने वाला है, तो गलतियों को विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप अपनी गलतियों को या कमियों को नहीं मानेंगे तो आपके आने वाले समय में गलत निर्णय हो सकते हैं। इसलिए अनुभवों को भी आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। 2025 में धन को लेकर अगर आपको जानकारी दिया जाए, साल के शुरुआत से लेकर 14 मई 2025 तक देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर जाने वाली है, अमृतमयी दृष्टि। तो साल की शुरुआत जो हो रही है उसमें मेजर ग्रहों में गुरु और शनि का सपोर्ट आपको धन वैभव की प्रबल सौगातें देने वाला है। उत्साह के साथ यानी पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ सिंह राशि वाले जातक धन कमाने की ओर अग्रसर रहेंगे और आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। वहीं आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में 3 अप्रैल 2025 से लेकर 7 जून 2025 तक की समयावधि में घर में कोई भूमि, भवन, वाहन आने का योग बनने वाला है। आपके ऊपर बता दें, ढैया भी 1 अप्रैल से प्रारंभ रहेगी, तो इस बात का जीवन में जरूर ध्यान रखें कि आप लोग अपने जीवन में आर्थिक मामलों में लॉटरी है, सट्टा है, शेयर है, इसमें आपको निवेश करते समय काफी अलर्ट रहना होगा और सावधान रहना होगा। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए
तो सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर जो ग्रही अवस्था बनी हुई है उसमें मेजर ग्रहों में आपको बता दें कि केतु देव स्वयं आपके द्वितीय घर में ही विराजित है। तो आपने देखा होगा कि 2024 में आपको परिवार को लेकर परेशानी, विवाद और उठापटक लगातार मिली है, तो जो 2025 में समाप्त होने की ओर रहेगी। परिवार की नकारात्मक विचारधारा आपको बहुत ही जल्दी प्रभावित कर लेती है और इसकी वजह से आपको समस्याएं भी होती है। तो परिवार में सकारात्मकता मिलने वाली है। परिवार के मामले में साल की शुरुआती समयावधि में जातकों को मान सम्मान का भी योग बना हुआ है। और आपको बताना चाहते हैं कि फरवरी के महीने में सूर्य शनि की युति भी बनने वाली है। तो इस बात का आप लोग जीवन में जरूर ध्यान दें कि आप लोग अपने जीवन में वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं सितंबर से लेकर दिसंबर तक की समयावधि भी परिवार के लिए बहुत ही बेहतर है। मन में भावनात्मकता रहेगी, गलतफहमियां भी समाप्त होंगी और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों का जो पंचम घर होता है वो रिश्तों में प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार है। तो पंचम भाव के जो लॉर्ड बनते हैं देवगुरु, वो पूरे वर्ष भर अच्छी अवस्था में है। तो इस वर्ष सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में नया प्रेम प्यार की शुरुआत हो सकती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंध में हैं, तो यदि आप प्रयासरत हैं तो प्रेम को विवाह में बदल सकते हैं। उसके लिए जो तारीख है वो भी हम आपको बता दें, 14 मई के बाद गुरु लाभ भाव में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा योग रहने वाला है। लेकिन उसके पहले यदि आप चाहते हैं तो 3 अप्रैल से लेकर 7 जून 2025 तक की समयावधि में प्रेम रिश्ते के लिए ज्यादा अच्छी अनुकूलता दिखाई दे रही है। और आपको बताना चाहते हैं वैवाहिक मामलों के लिए समय कैसा आपके लिए है। तो सिंह राशि वाले जातकों का जो वैवाहिक जीवन है वो शनिदेव के द्वारा प्रभावित होता है, क्योंकि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। तो हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आपके जीवन में ढैया भी 2025 में शुरू हो रही है 29 मार्च के बाद। तो आप लोगों को साल के शुरुआती 3 महीने तक बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली है। जब तक शनिदेव आपके सप्तम घर में है तो आपकी बुद्धिमत्ता एकाग्र रहने वाली है। आपका जो जुड़ाव है जीवन साथी की ओर काफी भावनात्मक रूप से रहेगा। लेकिन उसके बाद सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। वैवाहिक मामलों को लेकर सिंह राशि वाले जातकों को रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर आपको आने वाले समय में चलना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो शनिदेव अष्टम घर में जाएंगे तो आपको छोटे मोटे विवाद आपके जीवन में उभर कर जल्दी हावी हो जाएंगे। यानी आप लोग चाहेंगे कि विवाद ना हो, फिर भी छोटे मोटे विवाद बेवजह के निकलकर सामने आएंगे। तो इससे आपको जीवन में बचना होगा। और ससुराल पक्ष से भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि अष्टम घर में शनि विराजित रहेंगे। कुंडली का जो अष्टम घर है वो ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहां पर भी आपको अलर्ट रहना है। स्वास्थ्य के मामले में आपको जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि साल की शुरुआती समयावधि आपके लिए बहुत ही सुंदर रहने वाली है। जनवरी के महीने में राशि के स्वामी की अनुकूलता आपको बेहतर स्थिति दे रही है। और अब साल की शुरुआत में जो ग्रही अवस्था बनी हुई है उसके अनुसार सिंह राशि वाले जातकों का जो प्रतिरक्षा है मजबूत रहेगा। इस वर्ष मेजर रूप से शनिदेव का जो अष्टम घर में 1 अप्रैल को गोचर हो रहा है, इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, ऐसे सिंह राशि वाले जातकों को 1 अप्रैल 2025 के बाद यह समस्याएं होने वाली है। क्या होगी? जोड़ों में दर्द हो सकता है और पेट में समस्या हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, भ्रम होने वाला है, बदहजमी, गैस की प्रॉब्लम, पेट में जलन, ये सभी चीजें आपको परेशान कर सकती है। और इसके लिए आपको शनि का उपाय भी करना चाहिए। और यह भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि गलत खान पान का सेवन आप लोगों के द्वारा ना होने पाए।
शराब है, धूम्रपान है, मांसाहार है, इन सभी चीजों का यदि आप सेवन करने से बचते हैं तो स्थिति आपके लिए ज्यादा शुभ रहने वाली है। उसके साथ साथ रोजाना मेडिटेशन करना भी आपको लाभ देने वाला है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका शरीर और आपकी बुद्धिमत्ता दोनों सकारात्मक रूप से चार्ज होती है। तो ये तो हमने भविष्य फल की जानकारी आपको दी है। 2025 आपके लिए क्या रूपरेखा बना रहा है उसकी जानकारी हमने आपको दी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे किन बातों का ध्यान रखें जिसकी वजह से आपका विकास हो सके, सफलता आपको मिल सके और जीवन के हर सेक्टर में आप अपना वर्चस्व बना सकें। तो सबसे पहला सिंह राशि वाले जातकों को क्षणिक गुस्से से जीवन में बचना है। क्रोध के वशीभूत होकर आप लोगों का कई प्रकार से नुकसान होता है, इसलिए सिंह राशि वाले जातकों को व्यर्थ की जिद और क्रोध से जीवन में बचना होगा। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों के अंदर देखिए सूर्य का प्रभाव है। तो अगर सूर्य देव की अवस्था कुंडली में पीड़ित हो जाती है तो व्यक्ति सिंह राशि वाले जातक ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि देखिए किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना परम आवश्यक है, लेकिन यही आत्मविश्वास अगर अति हो जाता है, ज्यादा हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति मनमौजी हो जाता है। तो आप लोग इस बात का जीवन में जरूर ध्यान रखें कि श्रेष्ठ और अच्छे अनुभवों को जरूर प्राथमिकता दें, चाहे आपको घर से मिले चाहे घर से बाहर से मिले। तो आप जीवन में हमेशा अग्रसर रहने वाले हैं, बेहतर रहने वाले हैं। तीसरा, सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में भावना, देखिए सूर्य की राशि है और अग्नि तत्व प्रभावी है, फिर भी ये जातक काफी भावुक होते हैं, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी ज्यादा समर्पित पाए जाते हैं और यही भावनाएं इनको जीवन में पीछे की ओर भी ले जाती है। तो भावनाओं में ज्यादा आपको नहीं बहना है, प्रैक्टिकलिटी भी अपने जीवन में बनाकर चलें, प्रैक्टिकल भी बनने का प्रयास करें। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों को किसी भी काम को यदि आप कर रहे हैं उसमें आप योजना बनाकर करें, हमेशा टीचेबल रहें, सीखते रहने का प्रयास करें, सेल्फ डेवलपमेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि आपसे क्या कमियां हो रही है, क्या गलतियां हो रही है। इससे आप जीवन में नए नए अनुभवों को भी प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, तो आपको सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जलाभिषेक करना बेहतर रहने वाला है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर आपको रखना चाहिए। अगर आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में शुभता रहेगी। तीसरा धार्मिक उपाय आपको यह करना है कि आप माता पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलें। देखिए माता पिता के साथ अगर आपके संबंध बेहतर होंगे तो आप अपने जीवन में कई प्रकार के नेगेटिव ग्रहों दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो ये सारे धार्मिक उपाय अपनाकर जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं। नव वर्ष 2025 आपके जीवन में नवीन संभावनाओं का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।